तवक्को है कौमी एयरलाइन के नए मालिकान अगले साल अप्रैल से एयरलाइन को चलाएंगे। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत को निजकारी से तकरीबन 10 अरब रुपए नकद मिलेंगे, जबकि हुकूमत 45 अरब रुपए मालियत के 25% हिस्सेस भी रखेगी। निजकारी का मुआहदा मिल्कियत की मुंतकली के बजाय एयरलाइन में ताज़ा सरमाया दाखिल करने के लिए बनाया गया था। हम ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते थे जहाँ हुकूमत एयरलाइन बेच दे और कंपनी गिर जाए। इससे कबल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर निजकारी ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में रोजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टी के फरोख्त के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। निजकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। कहा, कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निजकारी में शामिल नहीं। निजकारी में हुकूमत पर सारी लाइबिलिटीज़ लेने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं। हुकूमत ने 182 अरब की लाइबिलिटीज़ खरीदार को ट्रांसफर की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मई की जंग में अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वो वक्त जल्द आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इत्तेहाद और एकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI के DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वो उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI अगर अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले तो बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास आज जवाब देंगे। ज़राए का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में गुज़श्ता रात 5 घंटे अपोजिशन कायदीन की मुशावरत हुई। PTI मरकज़ी क़यादत ने अपनी राय से आगाह किया। रहनुमा PTI ऑन अब्बास पब्बी का कहना है कि आज बानी की बहनों की महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात होगी, जिसमें मुज़ाकरात का हतमी फैसला होगा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस की क़यादत को मुज़ाकरात करने या न करने का मुकम्मल इख्तियार दिया है। बानी PTI और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर मुकम्मल एतमाद है। PTI के साबिक रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात से पहले कोटलखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को रिहा करने का मुतालिबा। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए रिहाई को नागुज़ीर करार दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी में शामिल इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त में लिखा कि मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब आगाज़ एतमाद साज़ी के इक़दाम से किया जाए और कोटलखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पैरोल पर रिहा किया जाए। रिहाई से PTI क़यादत को मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम यह हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानिए और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहे। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न ओवैस लगारी का कहना है कि नेट मीटरिंग निर्खों का मामला नेपरा के पास है। नेपरा ने इस पर अवामी आरा तलब कर रखी हैं। नेट मीटरिंग पर पावर डिवीज़न भी अपनी राय देगी। पहले से मौजूद नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर के इजलास में उन्होंने कहा, सूबों के 8 अरब रुपए के बकायाजात मुश्तरका मफादात काउंसिल की हिदायत की रोशनी में काटे गए। सूबे अपनी बिजली बकायाजात की अदायगियाँ बर वक्त करें। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने बताया कि सूबों के ज़िम्मे बिजली बकायाजात की मद में 166 अरब रुपए है। मुल्क में रवा साल 1 तोला सोने की कीमत में 2,02,62,000 रुपए का इजाफा हुआ। आज 1 तोला सोना
2000 रुपये के इजाफे के बाद 4,72,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,05,000 रुपये से जायद का हो गया। तुर्की में तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत 5 अफराद जाँ बहक। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि हादसे के शिकार तैयारे का वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है। मुतल्लिका हुक्काम तैयारे से मिलने वाले आलात का मुआयना और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लीबिया की वजारत दिफा और दाखिला के अहदेदार भी अनकरा पहुंच गए हैं। अनकरा से रवानगी के बाद लीबिया के तैयारे ने इलेक्ट्रिकल फ्लेयर की इतला देकर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी, लेकिन कुछ देर बाद ही अनकरा के करीब गिरकर तबाह हो गया। ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच हमले के बाद रियासत न्यू साउथ वेल्स की पार्लियामान ने गन कंट्रोल और एहतजाज से मुतल्लिक़ कानून मंजूर कर लिया। नए कानून के तहत एक फ़र्द ज़्यादा से ज़्यादा 4 असलहा लाइसेंस और किसानों को 10 असलहा लाइसेंस रखने की इजाज़त होगी। असलहा लाइसेंस रखने वालों के लिए गन क्लब की रुकनियत लाजमी करार। कानून के तहत दहशतगर्द हमले के बाद पुलिस को 3 माह तक एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदियाँ लगाने के इजाफी इख्तियारात भी हासिल होंगे। शिद्दत पसंद तंजीमों के झंडे और अलामात की अवामी नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी की सूरत में 2 साल कैद या 22,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जुर्माना हो सकता है। सिंध में 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और बेहतर राबताकारी तरजीहात हैं। सैलाब से मुतासरा 1600 स्कूल्स की तामीर के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 9 कैडेट कॉलेज और सक्खर में खवातीन यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम कराची और दीगर शहरों में जारी है। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल्स बने ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जे दिलवाती रहीं? क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? चीफ जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा 2.5 माह बाद ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ, ना ही अमला है, ना ये पता है कि ट्रिब्यूनल्स कहाँ हैं। बगैर ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर के ज़ुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? अदालत ने कमेटियों की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब करते हुए तमाम केसेस फुल बेंच को भिजवा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के वफ़द की मुलाकात। अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात की तारीफ़ की। पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के नफाज़ पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अमरीकी सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बाइस है। सिख बिरादरी का पंजाब में मुक़द्दस मकामात से जज्बाती ताल्लुक़ और पाकिस्तान से अटूट रिश्ता है। पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझ कर अदा कर रहे हैं। सूबे में 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर और मरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि मौजूदा दौर में डिसइंफॉर्मेशन या गलत मालूमात का फैलाव जंग से बड़ा खतरा है। पाक भारत जंग के दौरान भारत की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। पाकिस्तानी फ़ौज और मुल्की मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए बयानिए की जंग जीती। इस्लामाबाद में पाक चाइना मीडिया फोरम से खिताब में उन्होंने कहा CPEC गेम चेंजर मनसूबा है, मुकम्मल हक़ाइक़ जाने बगैर CPEC के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फोरम से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत काबिल क़दर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैज़ाबाद का दौरा। लाइसेंसिंग के मराहिल की छानबीन की, शहरियों से मसाइल और सहूलियात पर राय ली। एक शहरी की लाइसेंस के हसूल के निज़ाम में सुस्त रवि की शिकायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने निज़ाम में बेहतरी के लिए इजाफी मशीनों और सहूलियात देने की हिदायत की। शहरी को यकीन दहानी करवाई कि IG को कह दिया है निज़ाम को तेज़ बनाएंगे। और FBR ने मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स में से बेशतर को नोटिस भेजे जा चुके हैं। फहरिस्त में घरेलू ख़वातीन भी शामिल हैं। FBR का कहना है कि नॉन फाइलर्स दस्तावेज़ात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा कराएं। शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं।